हैं मनिंदर सिंह सिरसा जी। सिरसा जी, आज कितने सिखों का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिला और क्या कुछ आप लोगों की प्रधानमंत्री से चर्चा हुई? देखिए, 38 इम्पॉर्टेंट देश की संस्थाएं, इलेक्टेड बॉडीज़, धार्मिक संस्थाएं, गुरुद्वारों के हेड ग्रंथी और तख्त साहिबान के जथेदार साहिबान, ये सब लोग एक प्रतिनिधिमंडल जो है आज देश के प्रधानमंत्री जी को मिला। उन्होंने कहा कि मेरा ये सौभाग्य है कि मेरे इस स्थान पर इतने लोगों के पवित्र चरण पड़े हैं, मेरा जीवन सफल हो गया। ये भावना पहले उन्होंने अपनी उजागर की। हमारा ये मानना है कि 70 साल से हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। जिन तख्त साहिबानों के अकाल तख्त को पिछली मौजूद सरकारों ने गिराया, आज की सरकार के सम्राट जो हैं, दिल्ली का तख्त जो है वो श्री अकाल तख्त साहब के वहाँ चरणों में जाके नतमस्तक हो, ये भावना है तो ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के है। अमित शाह जी वहाँ गए और जब जथेदार साहब ने कहा कि आसन मेरे साथ लगाओ, तो अमित शाह जी ने कहा नहीं, मैं 11 दिन तक इस अकाल तख्त की सेवा करके गया था, जब मैं कुछ नहीं था, मुझे कोई जानता भी नहीं था। मेरे पे बड़ी कृपा हुई है। आप जथेदार अकाल तख्त हैं, देश और दुनिया भर के सिखों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं आपके साथ तक आसन लगा कर नहीं बैठ सकता, मैं साधारण सिख की तरह आपके सामने बैठूंगा। ये भावना किसी ने उजागर की। लोग थे तख्त गिराने आए थे और ये हैं जो तख्त के सामने नतमस्तक होकर उसके चरणों में गिरने आए हैं। ये भावना किसी ने उजागर की है, तो वो सरकार का हम धन्यवाद करते हैं। जो साहबजादों की भावना, देखिए आपको भी नहीं पता होगा, सच तो ये है, आप तो बहुत बड़े टीवी चैनल में हैं, ये किसी को भी नहीं पता। ये कैसे पता चलेगा? जैसे 15, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, आप पढ़ना चाहो ना पढ़ना चाहो, आपकी माता आपको पढ़ाती थी, टीचर पढ़ाती थी, क्योंकि स्कूल में जाके जवाब देना होगा। इसी तरह अब 26 दिसंबर जो है वो बाल दिवस जो है नेशनल डे है, नेशनल हॉलीडे नहीं, नेशनल डे। जैसे 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी, ऐसे ही 26 दिसंबर मनाएंगे। तो जितनी देश की संस्थाएं हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हों, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे वो गवर्नर हों, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे वो डीसी हों, चाहे वो स्कूल हों, कॉलेज हों, सबको बच्चों का इतिहास पढ़ना होगा। तो जब पढ़ेंगे तो 125 देशवासी जो हैं हमारे बारे में जानेंगे। अब हम केरला में भी जाएंगे ना, उनको हमारी भाषा नहीं आएगी, पर वो ये बता देंगे वो जो वीर बाल दिवस मनाते हैं साहबजादों का, ये उनके वारिस आए हैं। मतलब कुल मिलाकर जो प्रधानमंत्री ने सिखों के लिए किया, जो अकाल तख्त के लिए किया, वो तमाम बातों को लेकर आप लोग यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आए थे प्रधानमंत्री? बिल्कुल। और पिछले 47 से लेके अब तक सिखों के मन में गुस्सा क्या है, क्यों दर्द था, कौन सी पीड़ा थी, उसको प्रधानमंत्री जी ने समझा है, उस पर मरहम लगाई है। चाहे वो 1984 के कातलों को जेल में डालना हो, चाहे वो कानपुर में SIT बना के लोगों को जेल में डालना हो, चाहे उन लोगों की बाजू पकड़, ये काम जो उन्होंने मरहम लगाने का काम किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सब लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन से जोड़कर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन चल रहे पंजाब में, इसलिए आप लोग आए हैं। लोग कहेंगे क्यों नहीं, वो उनका कहना ठीक है, क्योंकि वो तख्त गिराने वाले हैं, वो तोपे चलाने वाले हैं, वो श्री अकाल तख्त साहब के ऊपर तोप और गोलियां चला के गुरु ग्रंथ साहिब पे गोलियां चलाने वाले लोग हैं। और एक वो लोग हैं जो शीश झुकाते हैं, तो उनका तकलीफ तो जायज़ है, होनी चाहिए और होनी भी चाहिए। मैं कह रहा हूँ और तकलीफ हो, मैं कल फिर तकलीफ देने के लिए आऊँगा। आज बता के जा रहा हूँ, कल फिर तकलीफ देने के लिए आऊँगा। चन्नी ने भी सफाई दे दी अपनी। तो देखिए, सीधे तौर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनिंदर सिंह सिरसा से, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से सिखों का सम्मान किया है, जिस तरीके से अकाल तख्त का सम्मान किया है, जिस तरीके से बाल दिवस की घोषणा की है, जिस तरीके से सिखों पर जो दंगे हुए थे उनके लोगों को पकड़ने का, उनको जेल में डालने का काम किया, उन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर तकरीबन 40 के आसपास जो पूरे देश भर के जत्थेदार हैं वो यहाँ पर आए हुए थे। भाजी, आपका नाम जानना चाहेंगे? जसवंत सिंह। जसवंत जी, आज प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, क्या कुछ प्रधानमंत्री से चर्चा हुई आप लोगों को? देखो, सबसे पहले तो हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। जैसे छोटे साहिबजादों के नाम पे बाल दिवस मनाया उन्होंने, उससे पहले करतारपुर का रास्ता खोल के दिया हमें, जो सिखों की काली सूची थी वो ख़त्म की, और अभी जो भी हमारे जो पेंडिंग सिखों के मसले हैं उस पर सरदार मनिंदर सिंह सिरसा जी ने अभी चर्चा की है, और उसका ये अपना कोई ना कोई बढ़िया हल निकलेगा। पर प्रधानमंत्री जी पूरे सिखों के प्रति पूरे ज़्यादा समर्पित भी हैं, सिखी के प्रति भी, और जितना काम मोदी सरकार ने इन 7 सालों में सिख धर्म के लिए किया उससे 70 साल में नहीं हो सका। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि पंजाब में यदि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बहुत कमज़ोर है, और इस बार वो हालांकि लड़ रही है गठबंधन के साथ में ज़्यादा सीटों पर, क्या इसका इम्पैक्ट जो प्रधानमंत्री ने किया है सिखों के लिए, क्या इस चुनाव में देखने को मिलेगा? पहली बात तो मैं इसमें आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमें नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी ये चुनाव के लिए कर रहे हैं, वो सिक्खी के लिए समर्पित हैं।
पहले से ही। जब करतारपुर का रास्ता खोला गया तब कौन से चुनाव थे? उससे पहले जो काली सूची ख़त्म की सिखों की, पहले उससे कौन से चुनाव थे? बाकी पंजाब की जनता बहुत समझदार है, उनको पता है कि हमारे लिए कौन काम कर रहा है। कोई शगुफे के बाजी से कोई फ्री दे रहा है, राशन फ्री दे रहा है, कोई बिजली फ्री दे रहा है, कोई 1000 रुपया आपको वैसे ही दे रहा है। पर पंजाब को इस वक्त एक स्थिर सरकार चाहिए और जो अपना पंजाब को आगे लेके जाए। पंजाब बहुत पीछे पड़ चुका है, पंजाब को लॉलीपॉप नहीं चाहिए, काम चाहिए। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, जिस तरीके की भावना बीजेपी के बड़े नेताओं की रही है सिखों के प्रति और पंजाब की भूमि के प्रति और जो सिखों के आइडियल रहे उनके प्रति, तो निश्चित तौर पर एक समृद्धि होगी, एक विकास होगा और पंजाब एक बार फिर से अपने स्वर्णिम काल में स्थापित होगा? देखो जी, सारी पार्टियों को पंजाब आजमा चुका है। आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल लेके जा रही है। दिल्ली में क्या, दिल्ली वालों को पूछो। और इस वक्त अगर डबल इंजन की सरकार पंजाब में आती है तो पंजाब ज़रूर तरक्की के रास्ते पे जाएगा। और दूसरा क्या है कि इससे पहले जो 111 दिन की चन्नी सरकार आई है उसमें देखिए जो ईडी स्कैम हो गया, 111 दिन में 300 करोड़ रुपया उनके खातों में ये सब पंजाब के लोगों के मन में है, ये सब सारी चीज़ें पंजाब के लोगों के मन में है, उसी के तहत वो वोट डालेंगे। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर लगभग 40 से ज़्यादा, सामने प्रधानमंत्री का आवास, मैं विजय को बोलूँगा सीपी दिखाएं, सामने प्रधानमंत्री का आवास है और यहीं से एक पूरी बस भर के तकरीबन 40 लोग जो थे पूरे देश भर से अलग अलग हिस्सों से आए थे, ग्रंथी थे, जत्थेदार थे, अलग अलग लोग थे, वो तमाम लोग यहाँ पर आए थे। मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी हैं पंजाब से, उनके सानिध्य में, उनकी अध्यक्षता में ये प्रतिनिधिमंडल आया, मिला। प्रधानमंत्री ने पिछले 7 सालों में जो सिखों के लिए काम किया, जो पंजाब के लिए काम किया है, उन तमाम बातों के लिए धन्यवाद ज्ञापन उन्होंने दिया और आने वाले दिनों में भी ये कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती तो निश्चित तौर पर और स्वर्णिम युग में जो है पंजाब पहुंचेगा। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो मुलाकात है आने वाले दिनों में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं पंजाब में, क्या उसमें कोई रंग लाता है, क्या उसमें कोई इम्पैक्ट डालेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सीपी के साथ हिमांशु तिवारी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, दिल्ली।